नमस्कार करें तो ये तो तबीयत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, लेकिन जो युवान ये न कर सके तो सूर्य की उपासना का व्यासपीठ का मतलब है प्रकाश में जीने का संकल्प कि जहां तक हमारा विवेक रहेगा हम अंधेरों में भटकेंगे नहीं। हम असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम उजाले की ओर गति करेंगे। ऐसा स्मरण रखना युवानों के लिए सूर्य पूजा। बाकी सूर्य नमस्कार करे तो ये एक्सरसाइज के रूप में भी तो अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है। तो उजाले में जीने का संकल्प इस सूर्य पूजा है। फिर विष्णु भगवान की पूजा, क्षीर सिंधु में शयन करते हैं। विष्णु का अर्थ ही विशालता होता है। जो अपने हृदय को विशाल बना ले वो विष्णु पूजा है। दिल को संकीर्ण न करे, दिल की भावनाओं को, दिल की संवेदनाओं को संकीर्ण न करे। बहुत जानने की कोशिश करने से दिल सिकुड़ जाता है और बुद्ध पुरुष के वचन को मानने के कारण दिल बहुत पौला होता है। दिल का धर्म है मानना, बुद्धि का धर्म है जानना। युवानों को मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा, आप पढ़े लिखे हो, आपको बुद्धि मिली हो शिक्षा के द्वारा, तो बुद्धि से आप जानने की पूरी कोशिश करो। जानना चाहिए आदमी, लेकिन मानने में बुद्धि काम नहीं करेगी। मानने में तो दिल ही माने, बस। मानना दिल से हो, जानना दिमाग से। ये युवानों के लिए जरूरी, ऐसा हमको लगता है। तो हृदय की भावनाओं को हमको मंडूक न रहे, विशाल भावनाएं रखें। देखो, ठाकुर का मंदिर में आप जाते होंगे, बिल्कुल निकट है, जाते होंगे। जितनी छवियां लगी उसमें जीसस की भी छवि है, इसमें सब मजहब की छवि। दिल को इतना उदार बनाए, दिल को इतना उदार बनाए, अपने धर्म को पकड़े रखे, लेकिन औदार्य को मिटने न दे। कभी कभी हमारी संकीर्ण विचारधाराओं के कारण हमने सनातनता को बहुत नुकसान कर दिए। शास्त्रों में तो कहा गया कि मेरा सत्य ही सत्य है, वो युद्ध का पर्याय बन जाता है। मैं कहूं वही सच्चा, मेरा सत्य युद्ध का एक पर्याय बन गया। मैं कहूं सो ही सत्य नहीं, सबका स्वीकार होना चाहिए, अपना पकड़ करके, बस अपना नहीं चूकना है। सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, अपना जो मूल है वो पकड़ रखना, बाकी किसी की उपेक्षा न की जाए। इसलिए व्यासपीठ के पास सबका स्वीकार है। भगवान, ये जो तबला बजाता है, स्वामी जी मैं आपको कहूं, ये तबला बजाता, ये मेहंदी, ये मुस्लिम लड़का है जो तबला बजाता है, और रामकृष्ण मिशन के मठ से दीक्षित है। किसने आपको मंत्र दिया? आत्मस्थान जी से मंत्र लिया। हाँ, तो ये मिशन के द्वारा दीक्षित है, और कुरान का भी पाठ करें, आयातें भी पढ़े। हमने सब छूट दे रखी। हम जब वेद का पाठ हो तो वो कुरान की आयत पढ़े। सबका स्वीकार होना चाहिए साहब, ये व्यासपीठ है। हाँ, ये सत्य की कुर्सी है, सत्ता की नहीं है। यहां तो सबका स्वीकार है, व्यासपीठ है। तो ये मैं, आप सब जानते हैं, लेकिन ये इस्लाम धर्म का बंदा है। ये हमारा दिलावर है, वो भी इस्लाम धर्म, वो तो खबर नहीं इस्लाम के बारे में क्या क्या जानता है, अल्लाह जाने, लेकिन वो तो सालों से कथा गाता है, गौ सेवा करता है। तो यहाँ सब एक समन्वय है यहाँ हमारे यहाँ। अचानक कोई हमने कोशिश नहीं की। इसी तरह हृदय को चौड़ा रखे, उदार रखे। हमारा ही धर्म श्रेष्ठ, हमारा ही ग्रुप श्रेष्ठ, हमारा ही संप्रदाय श्रेष्ठ, इसमें तो फिर घर्षण होता है, नुकसान होता है।
मैं वो विनोद में बात नहीं कहा करता। एक गुरु था, उसके 2 चेले थे। गुरु ने 2 ही चेले बनाए थे। समझदार रहा होगा कि ज्यादा चेला बनाने से झंझट बहुत होती है साहब। अच्छे हो तो ठीक है, बाकी तो चेले है। हमारे मजबूर साहब कहते थे, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला अकेले में मेला। शंकराचार्य तो कहते हैं गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो, लेकिन कोई परम तत्व गुरु स्थान पे हो तो बात और है, तो बात। 2 चेले थे, इसमें एक बड़ा पटस शिष्य, दूसरा छोटा। अब गुरुजी जब सोए तो दोनों शिष्य पैर दबाए, सेवा करे, चरण सेवा। पैर दबाना शब्द जरा ठीक नहीं है, चरण सेवा अच्छा शब्द हमने चुना है, चरण सेवा। बाकी गुरु सुई जाए પછી બધા પગલા દબાવતા હોય છે, लेकिन चरण शब्द, चरण सेवा बड़ा खूबसूरत प्यारा शब्द है, चरण सेवा। तो ये दोनों गुरु के पैरों की चरण सेवा करता था, लेकिन समय कालांतर में क्या हुआ कि दोनों में इतनी जड़ता आ गई कि जो पट शिष्य था, मुख्य शिष्य, वो कहता है दाएं पैर पर मेरा अधिकार है। बाएं वालों को कहता खबरदार, मेरे गुरु के दाएं पैर को तू छुआ तो तेरा अधिकार बाएं पैर का, तू छुटा है। जब भी चरण सेवा करो बाएं पैर की करो, जो दाएं को छुआ तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। तो बड़ा जब गुरुजी थकावट के मारे सोए तो दोनों चरण की सेवा करे, तो जो मुख्य था वो दायां पैर ही दबाए। तभी वो बायां पैर वाला कहीं बाहर गया हो और गुरु कहे कि भाई जरा बायां पैर भी दबा, बोले वो मेरा भाग का नहीं है, वो तो वो आए तब दबाए, मेरा तो यही बस दायां એટલે दायां। गुरु समझाए यार, ये आप विभाजन करके गुरु को दुखी करते, अंत तो गत्वा चरण तो मेरे हैं। ये बोले नहीं बापू, ये बाबा जी आप नहीं जानते, हाँ यहाँ हम पट शिष्य हैं, हम दाएं को ही, हम इतनी जड़ता आ गई साहब कि चरण स्पर्श करें तो दाया वाला दाएं पैर को चरण स्पर्श करे, बाया वाला बाएं पैर को चरण करे। कभी गुरु पूर्णिमा को चरण धोने की बात आए तो बाएं पहले डाबो पग धोइन भी हो जाए, जमना पग वालों जमनो पग दो, डाबो एम पीड़ियो गुरु पग। पग कई आम पग वधी ने કેટલો આગળ જાય, એ પગ નજીક આવે તો એલો આમ મારી દે, આમ તું આમ આગળ, તું પણ ક્યાં અહીં આવે? એ મારે જમણો પગ ધોવાનો है, गुरु पूर्णिमा मैं दाएं पैर की पूजा, चंदन लगाए, फूल लगाए, डावा पैर से निकट नहीं आया जाए, उसको धक्का मार के लगा दे। અને बाया पैर वाला जब पैर चरण सेवा करे तो दाएं को छूने न दे, तू तो आवतो। इतनी जड़ता आ गई कालांतर में कि गुरु एक उन्हीं के ही चरण, लेकिन मूढ़ता आ गई हृदय की संवेदना और विशालता के अभाव में। ऐसे अब कभी दाएं पैर वाला बाहर गांव गया कोई आश्रम के काम से, तो बाएं वाला बायां पैर की ही सेवा करे। गुरु कहे जरा दायां पैर भी दिखता है, जरा यहाँ भी थोड़ा, तो कहे नहीं वो तो आएगा तब दबाएगा, दाया न तो हूं। इतनी कट्टरता आ गई। एक दिन ऐसा हुआ साहब कि दायां पैर वाला चेला पटस शिष्य जो मुख्य, वो कोई आश्रम के लिए 8 दिन के लिए बाहर गया, गुरु ने ही भेजा था, गया। अब गुरु बेचारा वयोवृद्ध था और ठाकुर जी को भोग में मिठाई ही तो लगती थी, मोहनथाल, लड्डू, मालपुआ, ये सब तो शुगर वाली ही मिठाई, और गुरु बहुत खाते थे, तो गुरु ने आंखों देह डायाबिटीज न થઈ ગયો। पर डायाबिटीज के कारण के लोग कहते हैं पैर बहुत दुखते हैं डायाबिटीज वाले के, तो आने तो आंखों शरीर दुखे। तो दायां पैर वाला तो नहीं था, तो बायां पैर वाला बायां दबा। गुरु कहे कि लेकिन आप कड़े से पग, कड़े से नहीं मारो, जमणो पग ककड़े से, तू आने दबा। नहीं, ये मेरे भाग का पैर नहीं,
वो तो दाया पैर वाला पट शिष्य आए तब दबा, लेकिन पैर तो मेरे, ये आप नहीं जानो, ये हमारी शिष्यों का हमारा बंटवारा है। आप सोते रहो ना, तुम्हारे पैर दबाने की बात है ना, सोए रहो ना। ठीक भाई, एक दिन ऐसा हुआ कि बाया पैर वाला पैर की सेवा कर ही रहा था, अचानक गुरु को जरा नींद आ गई। नींद आई, उसमें गुरु ने करवट बदली, और करवट बदली तो दायां पैर बाएं पैर पर गिरा, और वो बायां पैर वाला छोटा शिष्य बायां पैर अपने वाला पैर को सेवा, और इसने जो दायां पैर ऐसे नींद में गिरा, और इस बाएं पैर वाला का दिमाग गया कि मेरे वाले पैर पर ये पैर गिरे ही कैसे, तोड़ ना दूं तो चेला नहीं। गुरु धुणाधारी था, धुणाधारी, धुणो रखता था, धुणे बेसे धुणाधारी कर, दुधाधारी ने धुणाधारी ने भस्मधारी ने बधा गुरुजनों का तो धुणाधारी गुरु, धुणाधारी न। तो महात्माओं के धुणा में क्या चिपिया होता है लोहे का, अग्नि ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, तो लोहे का मजबूत। गुरु जब जवान था ना तब ये बनाया, अब तो उसके ताकत ही नहीं रहती कि इतना वजनदार चश्मे ये जो चिमटा वो उठा सके, लेकिन जवानी थी तब का वो था। आवड़ो मोटो चीपियो, लगभग 4.5 किलो लोटू, धुने में डाले रखते थे। बाएं वाले पैर की सेवा बायां पैर वाला सेवक कर रहा था, निंदवश गुरु का दायां पैर उस बाएं पैर पर गिरा, और बाएं पैर वाले का दिमाग हट गया। मेरे वाले पैर पर तूने ये जरूरत की? गुरु की जुबानी का चिपिया खींचा, 4.5 किलो લોઢાનો ચીપિયો કટાઈ ગયેલો અને ધૂણી ધકતી હતી, ગરમ થઈ ગયેલો, એ ગરમા ગરમ લેકર ગુરુ की दाई टांगतो બોકા હા નાખે, તારું સ્વર્ગમાં હારું ન થાય, તારું કેવો તું કુપકુ શિષ્ય બન્યો અને તોડી નાખ્યો। વૃદ્ધાવસ્થા 80-90 ઠેબુ લાગે તો હાડકું તૂટતા વાર ન લાગે। 4 કટકા વસણથી પગ આમાં આમાં ઘૂઘરો થઈ ગયો, પગ આખો ઘૂઘરો આમાં આમાં। કારણ કે ધૂણાધારી હતો ને ચીપિયો, કોઈ જેવો તેવો નહીં। तात्कालिक वैद्य को बुलाया और किया, और ये फिर पहले के जमाने में तो ऐसा प्लास्टर और ऐसा कहाँ था, तो ये जो बांस की खपटा खटा गुरु पर राड़े ये दिवस बेहोश करवानु कहीं हतु नहीं। तो एक बोलो गुरु राड़ी उपाड़े नावड़ो वैद्य से आम जे બધું ભેગું કરે તાણી એમ તારું હારું નહીં થાય કઈ। બોલો કે પણ હું વૈદ્ય છું, મેં તારું શું બગાડ્યું? માંડ કરી બધા કટકા ભેગા કર્યા અને ખાખણ બાખણ ને તેલ ને બેલ નાખી પાટા બાંધી દીધા। दिव्यांग गुरु विकलांग हो गए, जिसका एक अंग दिव्य था। गुरु का तो एक अंग दिव्य है, वो विकलांग हो गया चेलों के प्रताप से। 8 दिन पूरे हुए, आ तो रिपेर थतो थशे। इसमें वो दायां पैर वाला आया, गुरु का काम करके आया, जो काम था वो करके गुरु जी को अपने दाएं पैर को प्रणाम करने गया। गुरु जी, ये मेरे वाले पैर को क्या हो गया? तू शांति रख, गुरु चिपियो धोया करो, तू मेहरबानी कर। नहीं गुरु जी, मेरे वाले पैर को किसने किया? एक
किया। क्या चक्कर है? अरे अभी आ रहे हैं, वहीं वहीं आ रहे हैं हम आ चुके थे, तुम वहीं रुको रे।
क्यों ऐसा? बंद कर गाड़ी। ये जो है पोस्ट वाली भी बिल्डिंग उधर है क्या? हाँ, उधर जाने के लिए अंदर जा जाए। अरे भैया लास्ट वही है, नहीं वो वैसे होता है। नहीं मेरे में क्या, देखो आवाज तुम्हारी आवाज़ जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारी आवाज़ मुझे साफ आ रही है। मेरी आ रही है। हाँ, हम तो जाएंगे इधर आ गए। एयरपोर्ट से जब आते हैं तो वहाँ उधर उतारा मैं लिखा मैं नहीं वो तो
बताया उसने हमसे जब आया आप किधर खड़े हो, नहीं इधर है, तो वो बैक साइड ही अपनी जगह समझाओ, कई खुल गए ना बता रहा फोरम, गाड़ियाँ लेकिन खूब है, तो पता हो कहाँ जाना है तो नहीं गाड़ियाँ तो अच्छी है मैडम, घूमना में आई नहीं गाड़ियाँ, ये हम देख रहे हैं गाड़ियाँ निकल रही हैं एक देर में, बहुत भीड़ है यहाँ तो। कहाँ लिखेंगे कहाँ जा रही है नहीं। दोस्तों रात देखो वो दूध ले लें, खाने भी है कहाँ भी खूब, वो एक जो इनके भी एक जो इनकी का है वो कोक पूरा मंगलम है ना, लेकिन वो तुम्हें तो अपने वहाँ रखेंगे वो वहाँ वाला जाना ये वहाँ पे भीड़ बहुत है। लेकिन है हम लोग देख रहे खूब हिंदी में बात कर रहे हैं। दूध का पैकेट थोड़ा ये मिलती नहीं क्या, अरे दूध का पैकेट देख रहे हैं कितनी धूप हो रही, पुणे में भी ऐसी हो रही है कम, हाँ नहीं इतने कम है। दूध मिल जाएगा, हाँ? दूध दूध ये इलाना नहीं 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 दूध नहीं मिलता, हाल हालत है दूध कितना है कॉफ़ी बनाने नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ है, तुम दूध ढूंढ ले, पता नहीं ढूंढ पाओगे क्या फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट का AC लगा ठीक है ना, वो लास्ट ही है, आज